संविधान भी कहता है कि जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात धर्म रक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे आए, जब बात गौ रक्षा पे आए, जब बात आत्म रक्षा पे आए, तो अपने आप का आत्म बचाव तुम कर सकते हो, तलवार उठा सकते हो। देखिए एक बात बताते हैं, राखी सावंत, मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज्यादा पूछना चाहिए और वैसे लोगों का की बातों को ऐसा मायने दीजिए, क्योंकि राखी सावंत इकलौती ऐसी लड़की थी कि जब उसने इस्लाम अपनाया था तो ना मुसलमानों को खुशी थी ना हिंदुओं को दुख था कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया। इसी को कहते हैं खौफ, इसी को कहते हैं डर। मुझे याद है कि शाहरुख खान ने कहा था कि जिस दिन हम तीनों एक्टर किसी एक भी प्रोड्यूसर को साइन करते हैं तो उनकी पूरी जायदाद बिक जाएगी, और यही अंबानी ने रात भर तीनों को नचाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। गूंजता भारत में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लगातार जो इस समय बॉलीवुड में सलमान खान का नाम चर्चा में नहीं है उतना जितना लॉरेंस बिश्नोई को है। हालांकि तमाम लोगों का आरोप है कि एक गैंगस्टर को इस तरीके से जिस तरीके से वो लगातार जो है हावी हो रहा है बॉलीवुड पे, ऐसे में सलमान खान का उससे माफी मांगना सही है या गलत है। वहीं सलीम खान ने भी कह दिया कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसको माफी मांगना पड़ा। तमाम चीजों पे मुद्दा पे बात करने के लिए खुशबू पांडे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है जहाँ से तमाम विवादें खत्म होती है। सलमान खान, काला हिरन और लॉरेंस बिश्नोई, तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली तो लोग यही कह रहे हैं कि क्या अगर सलमान खान माफी मांग लेते तो माफ कर दिया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। तो मैं बता दूं कि बिश्नोई समाज के लिए हिरन उस प्रकार का है कि कहा जाता है कि अगर हिरन अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है तो उस बच्चे को अपने बच्चे की भांति बिश्नोई समाज की माताएं छाती से लगाकर दूध पिलाती हैं। तो किसी के बच्चे को मारना, उसके बाद माफी मांगना और वो माफ कर दे, मुझे ये कहीं से संभव नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हाँ, सलमान खान बहुत बड़े तुर्रम खान है, बहुत बड़े तोप है, लेकिन अब उससे भी बड़ा तोप आ गया है लॉरेंस बिश्नोई। अब उन्होंने एक क्लियर बोल दिया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई गलत होता है जो छुपके दबके काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई को सनातनियों के लिए शेर इसलिए बोला जा रहा है, ये अफजल को गुरु बोल सकते हैं, ये उस आतंकवादी को हर घर से पैदा करवा सकते हैं, ये मुसल्ला और क्या क्या नाम था इन लोगों के लिए बोल सकते हैं, कसाब को अपना देवता मान सकते हैं। तो फिर हम एक लॉरेंस बिश्नोई को क्यों आखिर ना कहें कि ये सनातन का शेर है, और इसमें क्या गलत है? वो देश का कचरा तो साफ कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला को मारा, उसका भी इतिहास पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा मारने का कारण। अभी बाबा सिद्दीकी को मारा, उसका भी इतिहास देखिएगा, जो बॉलीवुड पे कहीं ना कहीं बहुत गंदे तरह से राज कर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग सारे कार्य होते थे। दाऊद इंटरनेशनल डॉन, अब उसके गिरफ्त में पूरा बॉलीवुड था। अब ऐसा लग रहा है ये पूरा वहां से गिरफ्त निकल के लॉरेंस बिश्नोई की तरफ आ रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी खड़ा इस वजह से हुआ है क्योंकि जब गुलशन कुमार की मृत्यु हुई थी तब कोई खड़ा नहीं हुआ था, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब कोई बोलने वाला नहीं था। सब में सलमान खान का हाथ भी सुशांत सिंह राजपूत में, उस टाइम किसी को कुछ नहीं। आज जब सब चीजों का इलाज सही तरीके से हो रहा है तो इन लोग को बुरा लग रहा है। तो वैसे ने आरोप लगाया, कह रहे कि अब देश में हिंदू मुस्लिम होता था, अब बॉलीवुड में भी हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया, मुसलमानों को देख के टारगेट किया जा रहा है। और सलमान खान को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, मुन्नवर फारूकी को लेकर भी जो आरोप लगाया जा रहे हैं, इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप आयशा या अल्लाह या कहीं कुछ की एक तस्वीर दिखा दीजिए या तस्वीर बना दीजिए या उसको मूवी में दिखा दीजिए तो आपकी सड़कों पे गर्दन कटने लगेंगे। लेकिन हमारी तरफ से मूवियाँ बॉलीवुड बनाती थी, कौन सी? राम तेरी गंगा मैली। उन्होंने गंगा को मैली बता दिया, और वहाँ जो गंगा नाम की स्त्री थी उसको दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण, एक पुजारी उसका बलात्कार कर रहा है और उसके बाद राम राम का जब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे बॉलीवुड हमेशा सनातन धर्म को टारगेट हो रहा था, और इस वजह से ऐसी मूवियाँ भी आ रही थी जो हमारे देश की बहन बेटियों को नग्न होना सिखा रही थी। ऐसी मूवी मुगले आजम और ना जाने ऐसी चीजें हो रही थी। लेकिन वहीं जब समय ऐसा पलटा तो हमें पता चला 90 के दशक में कश्मीर में ये हुआ था, केरला में ऐसे ऐसे हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे, ऐसे उनका लफ्ज याद हुआ था। ये चीज हमें पता चला, और बहुत सारे लोगों को तो अभी पता चल रहा है जब वो बॉलीवुड से ये सब मूवियाँ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का मुड़ाव है जो बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो नहीं, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन जो सत्य है वो हो रहा है। लेकिन सलीम खान तो कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने आज तक जो कॉकरेज नहीं मारा, और ऐसे में माफी मांगना उसका कहाँ तक उचित है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने कहा कि वो गैंगस्टर है,
देखिए माफी तो उनका मांगना पड़ेगा, वो तो ठीक है, माफी तो वो मांगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको माफ भी करना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिरन के प्रति बिश्नोई समाज का एक अलग प्रेम है, वो प्राकृतिक से अलग प्रेम करते हैं। तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि बिश्नोई समाज उनको माफ कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मच्छर भी नहीं मारा जिन्हें विवेक ओबराय का जिंदगी बर्बाद कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया। हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका आरोप भली बात उन पर लग चुका है, जिनको वो अपना गुरु मानते थे। मुझे लगता है बॉलीवुड के सभी एक्टर एक्ट्रेस जिसको गुरु मानते थे, बाबा सिद्दीकी, उनका भी दाऊद से बहुत ही अच्छा दोस्ताना वाला रिश्ता था, और उस रिश्ते में सलमान खान भी इन्वॉल्व थे। तो देश के देशद्रोही, धर्मद्रोही, जिसने देश में आतंकवादी घटनाएं की हैं, या मोकाको जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसी धाराएं हैं, तो अगर उनको मार दिया गया तो मुझे नहीं लगता ऐसा कमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में अगर 10 युवा लड़के भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह भटक गए ना, तो एक दिन में कचरा साफ हो जाएगा। एक तरफ आरोप लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर मिला है महाराष्ट्र की एक पार्टी की तरफ से कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं जेल से। क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव में राजनीति में आनी चाहिए? ऐसे ही व्यक्ति से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका कारण है, आप देखते होंगे यहाँ पे बलात्कारियों के लिए सजा निर्धारित की गई है कि बलात्कार करोगे तो ये, लेकिन क्या रुकता है? हमारे देश में लगातार बलात्कार होते हैं, और दिल्ली में तो अलग तरह का बताया जाता है, 5,000 रुपये और सिलाई मशीन देके बलात्कारी को विदा भी किया जाता है। घटना रुकता है? नहीं रुकता है। मर्डरर को पता है कि हम उसका मर्डर करेंगे तो कानून हमको सजा देगी, तो मर्डर करना रुकता है? नहीं रुकता ना। तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? सर, एक लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ है, आज जेल कल बेल, कुछ ये सब नहीं होगा, सीधा प्रभु से मेल। तो आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो आतंक है या जो खौफ है बॉलीवुड में छा गया एकदम? मुझे लगता है कि और भी बेहतरीन तरीके से छा जाना चाहिए, ताकि इन लोगों ने जो सनातन धर्म का ढकोसला बना दिया है, सनातन धर्म का मजाक उड़ा दिया है, कहीं भी भगवा को बदनाम कर दिया जाता था, कहीं भी हमारे गायकों को मार दिया जाता था। गुलशन कुमार की मौत 25 साल हो गई लेकिन किसी को याद नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, 2 साल बाद वो भी भूल जाएंगे। ऐसे ही हमारे देश पे लगातार प्रहार होते आएंगे, इसीलिए हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग को होना आवश्यक है। तो क्या लगता है अब सलमान खान क्या स्टैंड लेंगे? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि माफी हमसे नहीं मांगे, बिश्नोई समाज से मांगे। तो क्या आपको लगता है कि सलमान खान के लिए कोई हिदायत देंगे कि भाई आप जाके माफी मांगिए? देखिए, हम तो वही सनातन धर्म के से बिलोंग करते हैं जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ कर दिया, और उसके बाद जैसे मोहम्मद गौरी को मौका मिलता है वो 18वां तीर डाल देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को भी बहुत अच्छे नज़र से देखूं, या बिश्नोई समाज से अगर माफी मांगते तो ये तो बिश्नोई समाज के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काला हिरन केवल बिश्नोई समाज में नहीं, सनातन धर्म में भी पूजा जाता है ना। तो मुझे लगता है ये केवल बिश्नोई समाज का नहीं, अपितु सनातन धर्म के सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने हिरन के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़े, और उसी प्रकार अपनी गौ माता के लिए भी लड़े। तभी हमारे देश में ये जो आप देख रहे हैं ना, वी वांट जस्टिस, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद हो गई? नहीं होगी सर। जिस दिन बिश्नोई जैसे लड़के अपनी जिस तरह हिरन को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं ना, उस तरह हमारी गौ माता को बचाने के लिए खड़े हो गए ना, एक दिन में सभी हमारा देश साफ हो जाएगा। तो बॉलीवुड में एक 3 नाम बहुत चर्चा में रहा है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। वो कहते हैं कि 3 ऐसे जिगरी दोस्त हैं जो कहीं भी खड़े हो जाए तो वहाँ जो है रास्ता थम सा जाता है। लेकिन आज जो है ना तो आमिर खान को साथ में देखा जा रहा है, ना शाहरुख खान को साथ में देखा जा रहा है सलमान खान के। इसको लेके क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं खौफ, इसी को कहते हैं डर। मुझे याद है कि शाहरुख खान ने कहा था कि जिस दिन हम तीनों एक्टर किसी एक भी प्रोड्यूसर को साइन करते हैं तो उनकी पूरी जायदाद बिक जाएगी, और ये अंबानी ने रात भर तीनों को नचाया है अपने स्टेज पे, ठीक है। तो ये इन लोग की स्थिति बनी पड़ी है, और ये खौफ इनका दिखाता है कि जिनको ये अपना गुरु मानते थे हर तरह से, और उनकी मृत्यु हुई लेकिन उनके देहांत पे ये लोग आपको दूर दूर तक नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में भी वो डर बन गया है कि अब अगर इसको बार बार छेड़े तो बारी उनकी भी आ सकती है, हिट लिस्ट में उनका भी नाम आ जाएगा। ये तमाम चीजों के बीच में एक अच्छी खबर आई है सलमान खान के लिए। राखी सावंत ने जो है आगे बढ़ के कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जी मेरे भाई को छोड़ दीजिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, राखी सावंत, मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज्यादा पूछना चाहिए और वैसे लोगों की बातों को ऐसा मायने दीजिए। हाँ। क्योंकि राखी सावंत इकलौती ऐसी लड़की थी कि जब उसने इस्लाम अपनाया था तो ना मुसलमानों को खुशी थी ना हिंदुओं को दुख था कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया। तो ऐसे लोग जो ना इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, उनको बस बीच में कूद के अपनी पब्लिसिटी चमकानी रहती है। तो राखी सावंत जैसी लड़कियां हमारे देश में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता उनके बयानों को कोई भी मान्यता देनी चाहिए। एक तरफ वही जो हेड लिस्ट में जो है मुन्नवर फारूकी इस समय आ जी, रहे हैं, मैं तो वो कहती हूँ- अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये सारा काम छोड़ के, मैं यही कहूंगी, सारा काम छोड़ के पहले मुनव्वर फारूकी को लटकाओ। ये वही लड़का है जिसने हमारे सनातन धर्म को गाली दी थी, जिसने हमारी सीता माँ पे अभद्र टिप्पणी की थी। और जो भी एकदम कान खोल के सुन लो, जो तुम कहते हो ना गुस्ताखी नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा बोल के हमारे देश में सर काटते हैं, कन्हैया लाल का गर्दन उतरवा दिया जाता है, उठते हुए घोड़े का मतलब क्या पूछ लिया, इनको बुरा लग जाता है, ये सर काटने पे उतर जाते हैं। तो सुनो, हमारे देश में
हमारे देश में अब कभी भी ऐसे कार्य होते इसकी इजाजत केवल हमारा गीता भी नहीं, संविधान भी कहता है कि जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात धर्म रक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे आए, जब बात गौ रक्षा पे आए, जब बात आत्म रक्षा पे आए, तो अपने आप का आत्म बचाव तुम कर सकते हो, तलवार उठा सकते हो। तो आज हमारा देश उसी दिशा में है कि इसको हर तरह से बचाना होगा और इसके लिए सर्वप्रथम हिंदुओं को तलवार उठाना होगा, ये भूलकर कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हिंदुओं के लिए सर्वप्रथम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथा जिस दिन धर्म पे घात होगा, सनातन धर्म के सभी लोग सर्वप्रथम तलवार उठाएंगे। चलिए जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, क्या लगता है इस धर्म रक्षा में, इस धर्म युद्ध में योगी जी का सबसे बड़ा दायित्व बनता है? क्या योगी जी को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, योगी जी का भी दायित्व बनता है, हेमंता विश्व शर्मा का भी बनता है, मोहन यादव जी का भी बनता है। ऐसे हमारे देश में हिंदुत्व के कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी पोस्ट का भली-भांति बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है जिस प्रकार का कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जिस प्रकार का कार्य हेमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं, उसी प्रकार का कार्य हमारे देश के सभी लोग अगर करने लगे तो इस देश में शांति भी स्थापित हो जाएगी और भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा, अखंड भारत भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाकी ये तमाम मुद्दों पे हमने बात की। आपने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में जो विवाद है वो कितना आगे बढ़ चुका है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।